अक्षस्रगपरिशं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्वमर्दनीं महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है वो समझ लीजिए। आप अक्टूबर के मध्यकाल में आपकी राशि में सबसे महत्वपूर्ण योग बनने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल वो होने जा रहे हैं कमज़ोर, चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे और बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। आपकी राशि के सम्मुख बिल्कुल सप्तम भाव में चलते हुए शुक्र परिवर्तन कर कर चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग बन जाएगा। ये विश्व के लिए भयावह रहेगा। खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे में जो स्थितियां बनेंगी और अशांति बढ़ सकती है। और साथ साथ मंगल का जिस प्रकार का योग बनेगा वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा कष्ट के योग बना सकता है। तो ऐसे में सावधानी के साथ कुछ खास उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो सब हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, ज्योतिष में दो एस्पेक्ट्स हैं। कारण जानना, जिसको कहा जाता है डायग्नोज, और फिर रेमेडियल एस्पेक्ट क्या है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छे समझा जा सकता है कि किन ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा और आपके मनोमस्तिष्क में, संसार में किस प्रकार के योग बनते दिखाई देंगे। यदि अशुभ बन रहे हैं तो कैसे उनको ठीक करना है, इसके लिए पौराणिक महत्व को समझना चाहिए, उन कथाओं को समझना चाहिए। जैसे अक्टूबर के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन करके तुला राशि में जाते हैं और आपको समझे आपके सप्तम भाव में सूर्य आ जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य उग्रता प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ अब इसका रेमेडियल क्या है, कार्तिक के महीने में सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अनेक कथाएं उपस्थित हैं। उन्हीं कथाओं से उपाय निकलते हैं। वो सब हम पौराणिक मत से आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं बातों को। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की, 11 अक्टूबर की, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और मकर राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा। इस दिन ये आपके लिए एक बहुत सुंदर योग बनाएगा। आपके कार्य में पूर्ण सफलता देने के योग बनाएगा। सुबह धर्म में जितनी इच्छा रहेगी ना, आपकी धर्म कार्य जितना अच्छा करेंगे, शाम दोपहर को आते आते उतना सफलता के योग ये ग्रह बनाते दिखाई दे रहा है। इस दिन महाअष्टमी, महानवमी के सुंदर योग बन रहा है। नवरात्र चलते चलते विशेष तौर पे अंत की तरफ आ गए हैं, समाप्ति की तरफ आ गए हैं। और हम इस दिन विशेष तौर पे आश्रम पे बड़ा यज्ञ भी कर रहे हैं। पूरे नवरात्र पर्यंत सहज चंडी महायज्ञ चला। बहुत सारे लोगों ने इसमें विशेष तौर पे सम्मिलित हुए भगवती के सानिध्य में। और हमारे आश्रम पे अति प्राचीन भगवती दुर्गा का जो शिव विग्रह है, उनके सानिध्य में ये यज्ञ चलता ही है हमेशा। तो आप भी इसमें अंतिम दिन पूर्णाहुति के समय पर पधार सकते हैं। विशाल यज्ञ रहेगा, सुंदर विशेष तौर पर भंडारा रहेगा जो शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 10 साढ़े 10 तक चलता है। आप सादर आमंत्रित हैं, आइए। और इस शुभ महानवमी महाअष्टमी के अवसर पर सम्मिलित जो योग बन रहा है, भगवती के सानिध्य में यज्ञ कर कर पुण्यों को जगाएं, कष्टों को दूर करें। हमने प्रत्यक्ष देखा है, हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए आश्रम के साथ, और उन सब ने भगवती के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस किया है। कष्ट दूर होते हैं। बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख शनिवार और 12 अक्टूबर को नौमी तिथि उदया तिथि है और उसके बाद दशमी आ जाएगी। इसलिए इस दिन शनिवार के दिन दशहरा मनाया जा रहा है। पड़ रहा है तो ये योग शुभ नहीं है, अशुभ है। ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। और ऐसे में देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज वक्री होकर इस वक्त जो चल रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं कह सकते। शनि शुभ स्थान बैठे हैं लेकिन वक्री हो गए हैं, तो 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस दिन विशेष तौर पर आपको अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय कर लेना चाहिए। एक अपराजिता का पेड़ होता है जिसको नीले रंग के जिसके पुष्प लगते हैं, शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और बाई चांस दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन अपराजिता पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप उन नीले पुष्पों को भगवान भगवती दुर्गा को अर्पित कर कर एक पान के पत्ते में लपेट कर आप अपने घर में रख लें और विशेष तौर पर किसी भी पूजा स्थल पर रख लें, तो कहा जाता है शनि के तमाम उपद्रवों को शांत करने के लिए, भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये अपराजिता का पूजन अद्भुत है। कम से कम इस दिन अपने घर में उस पेड़ को लाके तो लगाइए। धन की संपदा की इच्छा करने वाले लोग आजकल मनी प्लांट के चक्कर में घूमते रहते हैं। ये जो वास्तविकता और अपराजिता है, ये महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है और इसका सानिध्य लेकर समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। बहुत सुंदर ये पेड़ होता है, तो ये दिन, इस दिन अवश्य करना चाहिए इसका पूजन। 13 तारीख का अवसर शनिवार और रविवार का, 13 तारीख रविवार का अवसर है। दशमी तिथि विद्यमान है और कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और ये प्रवेश जो है ये आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। संतों के आशीर्वाद से कल्याण के योग बन सकते हैं, ग्रह दिखा रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। शुक्र महाराज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे इस दिन। सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जाना
ये शुक्र और बृहस्पति का आपस में समसप्तक योग बनाना ये विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है, अंतर्द्वंद उत्पन्न कर सकता है। मन को शांत रखते हुए कार्य करें, गौ पूजन नित्य प्रति करें। मेष राशि वालों, इस बृहस्पति और शुक्र का जो परस्पर आपस में समसप्तक योग बन रहा है, ये विश्व में तो अशांति दे रहा है, आपके मनों में, मस्तिष्क में, कुटुंब में, परिवार में कहीं ना कहीं अशांति दे सकता है। तो इसलिए नित्य प्रति हो सके तो एक रोटी गाय को अवश्य डाल दें, थोड़ा हरा चारा डाल दें, गौ पूजन कर लें। यह आपके लिए कुछ दिन तक ये योग बन रहा है, ये शुभ नहीं है। 14 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी और द्वादशी तिथि का योग, द्वादशी क्षय हो जाएगी, पापंकुशा एकादशी का योग बन जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें इस समय का पूर्ण लाभ लेने के लिए भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, उनके मंत्र का जप करें, ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 15 तारीख का अवसर मंगलवार की तिथि और साथ साथ उस दिन त्रयोदशी तिथि है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम के समय थोड़ा स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी दिखाई देता है। मौसम का परिवर्तन का प्रभाव कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को अननेसेसरी नुकसान पहुंचा सकता है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकता है। कोई ना कहीं कोई गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें, जुर्माना ना हो जाए कोई ना कोई, इसलिए रूल्स फॉलो करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक बात और ध्यान रखें, जिस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का योग चल रहा है, आने वाले समय में मंगल जो है वो नीच के होने जा रहे हैं आपकी राशि के स्वामी, तो इस दिन भौम प्रदोष बन गया है, मंगलवार और त्रयोदशी का योग बन गया है। इसमें स्थिति में शुभ उपाय कर लीजिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करें, उनको विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करें, उनको भंग अर्पित करें, उनको विशेष तौर पर बिलपत्र अर्पित करें, और साथ साथ इच्छू रस से उनका अभिषेक करें। गन्ने के रस से उनका अभिषेक करने से मंगल को ताकत प्राप्त होगी और आने वाला मंगल जो नेगेटिव है उसमें कहीं ना कहीं रक्षा के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और साथ साथ उस दिन कोजागरी का व्रत रहेगा। शाम के समय, रात्रि में समय पूर्णिमा आ जाएगी, तो इसलिए कोजागरी का व्रत इसी दिन रहेगा। कौन जागता है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय भारी चल रहा है, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर चंद्रमा में अवश्य बैठेगा। ग्रह नक्षत्र थोड़ा कहीं दिखा रहे हैं कि अननेसेसरी की कहीं ना कहीं मनो मस्तिष्क में थोड़ी एंजाइटी डिसऑर्डर्स परेशान कर सकते हैं। आने वाले ग्रह नक्षत्र के कारण से थोड़ी सी मन में नेगेटिविटी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा से अमृत जो शरण होता है उसमें थोड़ी देर बैठकर साधना मंत्र जप, ओम मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करने से मन भी शांत होगा और साथ साथ कष्ट भी दूर होंगे, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कोजागरी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसी सूत्र को समझते हुए उपनिषद इत्यादि में, शास्त्रों में, पुराणों में बड़ी विशेष कथा दी गई है इस रात्रि के महत्व को बताने के लिए। समझ लीजिए, हमने विशेष यज्ञ भी रखा है आश्रम पे, उसके महत्व को हम बताते हैं आपको। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर, उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है, शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या? कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया। ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे, तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के सुमन तुम्हें अर्पित किया, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर, कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार श्रीविहीन हो गया।
तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशेष तौर पर प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है, कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे में स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मन्मगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीम शम देवी उपवय श्रीमादिम जुक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं। इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सबसे निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। तो ये कोजागरी का महत्व आपने समझा। आश्रम पर जो विशेष यज्ञ है उसमें सम्मिलित हूँ। देखिए, भगवती कृपा से रास्ता बनेगा। तो मेष राशि वालों, तो आप समझ लीजिए 17 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है, सत्य व्रत इस दिन किया जाएगा क्योंकि उदय तिथि सत्य रूप में विद्यमान रहेगी सुंदर रूप से। इसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है और 12वें भाव से निकलकर चंद्रमा आपके लग्न में आ रहे हैं। नई शक्ति के साथ कुछ रास्ता बनाएंगे। सुबह थोड़ी ढीली दिखाई दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, सूर्य आगे बढ़ेंगे और आज देखिए परिवर्तन का योग मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करेगा। लेकिन सूर्य परिवर्तन जो जा रहे हैं ये आपके लिए बड़ा थोड़ा सा कष्ट के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाला 1 महीना थोड़ी सी एग्रेशन ज़्यादा रहेगा आपके अंदर। सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। कार्तिक के महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कार्तिक का महीना भी अगले दिन से आरंभ हो रहा है। विशेष तौर पर आप समझ लें, हमारे भारत में शास्त्रों में एक कथा विद्यमान है जिसमें कहा जाता है पूरे कार्तिक स्नान के बारे में कहा जाता है। इसलिए बताया गया कार्तिक स्नान के बारे में क्योंकि कार्तिक में आमतौर पर सूर्य जो हैं वो तुला में प्रवेश करके रहते हैं और तुला में सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। हमारी एनर्जी के सोर्स जो हैं इस पूरी धरा के, हमारे सोलर सिस्टम के सूर्य ही हैं। सूर्य नारायण भगवान की शक्ति इन दिनों थोड़ी पृथ्वी के लिए कमज़ोर होती है। तो ऐसे में कार्तिक स्नान कहा गया। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान सूर्य का दर्शन करें और उनके बाद जल दें उनको। यही उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। भगवान सूर्य नारायण का जप करें, मंत्र जप नित्यपति करते हुए। देखिए, सूर्य ताकत जितनी मिलेगी उतना आपके लिए पॉजिटिव कर सकते हैं ये समय, सूर्य के कमज़ोर होते हुए भी। तो इसको इस विधि से, शास्त्र से समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। 18 तारीख का अवसर, शुक्रवार के दिन कार्तिक प्रतिपदा उस दिन आरंभ हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग शुभ रूप से बने हुए हैं और आपके ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से एनर्जी के हिसाब से, समय के हिसाब से ग्रह आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं। लेकिन मन को शांत रखते हुए कार्य करें। छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना हो, छोटे छोटे बातों में मूड ऑफ ना करें। हो सके तो नमक का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय गौशाला में जाकर एक नमक की डली, सेंधा नमक जो है वो गाय गौशाला में डाल दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये उपाय बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 19 तारीख के दिन बात करें, शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है इस दिन और बहुत सुंदर ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे शाम आते आते और ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाते दिखाई देंगे। शनि का उपाय कर लीजिए खासतौर पर, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं। तो शनि के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का स्तवन करें, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 20 तारीख का अवसर अद्भुत है और ख़ासतौर पे रविवार का योग है और उस दिन करवा चौथ है। चंद्रमा विशेष तौर पर बड़ा उदय होगा, करीब करीब चंद्रमा का बहुत इंतजार रहता है उस दिन और चंद्रमा विशेष महत्व भी रखते हैं। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए कि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा का जो उदय हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब, दिल्ली में बात करें तो 7:56 पर
और इस दिन एक विशेष ग्रह मंगल, आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं, वो होने जा रहे हैं नीच के, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर को 2:30 बजे के हिसाब से। ये कतई ठीक नहीं है। ये विशेष तौर पे कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी उत्पन्न करेंगे। आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी उपेक्षा करना शुरू कर दें, संपर्क आपके से टूटने शुरू हो जाए। तो ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल का उपाय लगातार करें, मंगल का मंत्र जप करें, मन को शांत करें सबसे पहले। और करवा चौथ के दिन क्या हो रहा है, चतुर्थी भी क्षय हो रही है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, हमारे यहाँ व्रत का साथ साथ बताया गया है चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और मन को यदि प्रशस्त करें, और मन को कैसे प्रशस्त किया है, चंद्रमा की शांति, चंद्रमा की शीतलता के साथ बैठा जाए। तो ऐसे में थोड़ी देर चंद्रमा का दर्शन कर कर उनको अर्घ्य देकर आप मन को भी शांत कर सकते हैं। और जिस प्रकार से ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये सब की सब करवा चौथ की कथाएं ऐसे ही नहीं है, ये शास्त्रोक्त कथा है। विशेष तौर पे हमको इसका अध्ययन करके समझते इसको पुण्य लेने का प्रयास करना चाहिए। मन को संकल्प के द्वारा शक्ति प्रदान करने वाली कथा है कि मैं जो संकल्प कर रहा हूँ, मैं जो व्रत कर रहा हूँ, इसके द्वारा समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। ये भाव यदि पवित्र हो जाए ना, तो आधे कष्ट अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा समझें कि सुंदर तरह से इस तिथि का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन बुध भी उदय हो रहे हैं, आपके सप्तम भाव में बुध विराजमान है, सूर्य के कारण से अस्त थे। ये आपके डूबती हुई नैया को थोड़े से कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए अकेला ही ग्रह काफ़ी है। तो कोशिश ये करें, इसको और शक्ति देने के लिए गाय को कभी कभी पालक डाल दिया करें, शुभ होगा। ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए, वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए, बड़े आसानी से समझने के लिए, कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियाँ सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है। वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यप्रति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए, उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पर हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर, पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएँ क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे
जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में। ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं। यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है। हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए, हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मैं और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, किसी के कारण से भी किसी के जीवन में भी घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें, जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं। तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित हैं, प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पे हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से, 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्यपति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्यपति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है। और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया। चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं। और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साथ साथ निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा, और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।